अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक एसी एंड डीसी करंट में क्या डिफरेंस है। वीडियो मुकम्मल वॉच करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल यूएई इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर 200 प्लस वीडियोस मौजूद हैं जो कि आपको इंटरव्यू की तैयारी में बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एसी और डीसी को समझने के लिए बस आपको इतना ही समझ लेना चाहिए कि एसी के अंदर आपने एक वर्ड सुना होगा फेज एंड न्यूट्रल। तो आपको यही चीज याद रखना होगी। डीसी के अंदर आपको मालूम होगा कि डीसी करंट में प्लस एंड माइनस ही होता है और एसी करंट में फेज और न्यूट्रल होता है। यहां पर एक चीज याद रखें, अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीसी करंट में कितने फेज होते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि डीसी करंट में प्लस और माइनस ही होते हैं, फेज नहीं होता। फेज हमेशा एसी करंट में ही होता है। डीसी करंट में ओनली प्लस एंड माइनस ही होते हैं। एसी के अंदर हमारे पास 3 फेज होते हैं, आर, वाई, बी और एक होता है न्यूट्रल। यहां पर आपको एक बात क्लियर होगी कि एसी के अंदर फेज और न्यूट्रल होते हैं और इसी से हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और दूसरी चीज होती है फ्रीक्वेंसी। एसी और डीसी में जो फर्क है, जो डिफरेंट है, वो फ्रीक्वेंसी से ही पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। यहां पर यह बात नोट कर लें कि 50 हर्ट्ज क्या है। जैसा कि आपको बताया है कि डीसी करंट के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और एसी के अंदर क्या होता है, फेज और न्यूट्रल। तो अभी हम सिर्फ फेज के बारे में बात करते हैं। इस फेज के अंदर जो डीसी का पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव ही होता है और जो नेगेटिव होता है वो नेगेटिव होता है। तो दोस्तों, ये कैसे होता है? ये होता है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। एसी के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है और वो होती है 50 हर्ट्ज। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा करंट एसी होता है या जो वोल्टेज होते हैं वो एक तार से निकल रहे होते हैं। ये एक सर्कल होता है जो एक सर्कल में चल रहे होते हैं। इंजीनियर लैंग्वेज में इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं और ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब है कि दोस्तों, ये जो हमारा करंट एसी होता है इसके अंदर फेज वायर होता है। वो कुछ टाइम के लिए प्लस में जाता है और कुछ टाइम के लिए माइनस में जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बल्ब है, इसको हम फेज और न्यूट्रल देते हैं और ये ऑन हो जाता है और हमें लगातार ग्लो होता दिखता है। लेकिन दोस्तों, एक्चुअल में जो रियलिटी होती है ये कंटिन्यू ग्लो होता ही नहीं है। ये 1 सेकंड में 50 बार ऑफ होता है और 50 बार ऑन होता है। तो दोस्तों, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। अगर आप इसको रियलिटी में देखना चाहते हैं ये कैसे ऑन हो रहा है और कैसे ऑफ हो रहा है, तो इसके लिए हमें VFD लगा सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसका मतलब है कि हम फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं, यानी कि कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको यही चीज याद रखनी है कि एसी के अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी होती है जबकि डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती। इंटरव्यू के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि डीसी के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी होती है। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती। और इसी तरह डीसी के अंदर पावर फैक्टर भी नहीं होता। डीसी के अंदर वेव फॉर्म नहीं होती और यही बात हम आपको बता रहे हैं कि डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी भी नहीं होती और इसी वजह से डीसी के अंदर पावर फैक्टर भी नहीं होता। एसी के अंदर पावर फैक्टर की प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो वेव फॉर्म होती है, वो करंट और वोल्टेज के आगे पीछे हो जाती है। तो दोस्तों, वो होता है हमारा पावर फैक्टर। डीसी को हम एसी में कन्वर्ट करते हैं
और एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? हम डायोड का इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा रेक्टिफायर सर्किट बनाते हैं डायोड के इस्तेमाल से और हमारा एसी और डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारी डीसी भी डायरेक्ट बनती है। आपको पता है हमारे सोलर पैनल होते हैं। सोलर पैनल क्या करता है? वो हमें डायरेक्ट डीसी सप्लाई करता है। और इसके अलावा हमारे पास डीसी जनरेटर होता है, वो भी हमें डीसी सप्लाई फराहम करता है। तो दोस्तों, इंटरव्यू के अंदर आपने बस इतना ही बोलना है कि डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती और एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। डीसी के अंदर हमारा पावर फैक्टर 1 होता है, 1 यूनिटी, और डीसी के अंदर हमारा पावर फैक्टर 1 यूनिटी होता है। एसी के अंदर हमारा पावर फैक्टर वेरी कर रहा होता है हमारे लोड के हिसाब से। इसके अलावा डीसी के अंदर हमारी करंट की जो डायरेक्शन होती है वो सेम चल रही होती है, ये चेंज नहीं होती। जबकि एसी के अंदर हमारी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। एसी का जो फुल फॉर्म है वो होता है अल्टरनेटिंग करंट। दोस्तों, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब है बारी बारी से चेंज होना, यानी ऊपर नीचे होना। यानी अभी ऊपर है तो बाद में नीचे, और नीचे है तो बाद में ऊपर। तो यही चीज है अल्टरनेटिंग करंट, के वक्फे वक्फे से चेंज होता रहता है। तो दोस्तों, वीडियो वॉच करने का शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल यूए इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।